Huge suspension of road pose threat to vehicular. Suspension followed by huge cracks of road like Haflong to Jatinga and lower Haflong to Haflong posed serious threat to travelling vehicular. The roads near District Session Court and between lower Haflong and Haflong town developed huge cracks trending to slide downwards. Mention may be made here that during last disaster, both the locations were damaged drastically and were restored with great efforts. Both the roads connecting Haflong town are always considered to be very crucial for the people of Haflong. People are of the opinion that both the roads should get proper attention from the concerned authorities. साइक्लोन रिमेल का जो इफेक्ट है वो डिमा हासों में किस तरह सा जो है रास्ते को तहस नहस कर दिया, उसका मैं कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले ये विजुअल है, आपको दिखा रहा है कि बिटवीन हाफलोंग एंड जटिंगा, जो वैसे कहा जाता है कि ये हाफलोंग मेन हेडक्वार्टर को, जो डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने वाला यही एक रास्ता है जहाँ बिटवीन हाईवे और हाफलोंग टाउन का बीच में कनेक्ट करने वाला, और इस रास्ता को कहा रहा है हाफलोंग जटिंगा फीडर रोड भी कहा जाता है। तो बिटवीन हाईवे और हाफलोंग जो है डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है उसका बीच में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो ठीक इसी वन ऑफ द ओनली रोड कहा सकता है, सिर्फ एक रोड है जो हाफलोंग को कनेक्ट करता है हाईवे के साथ में। जहाँ अगर गुवाहाटी जाना हो या फिर सिलचर जाना हो या फिर तो इसी रास्ता से लोग आना जाना होता है। लेकिन इन दिनों जो बारिश के कारण जो जिस तरह सा डिजास्टर हुआ है पूरा डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पे देखा तो फ्लड है, कहीं पे देखा तो रोड ब्लॉक्स है, कहीं पे देखा तो किसी का घर चला गया, बहुत सारा इस तरह से हमने इन 3-4 दिनों से लगातार हमने स्टोरी कर रहा है। तो इस वक्त अब आपको दिखा रहा है कि ये जटिंगा का रोड है जो बिटवीन हाफलोंग और जटिंगा का बीच में एक रोड कहा जाता है, इसको हाफलोंग जटिंगा फीडर रोड भी कहा जाता है। ठीक वैसा ही तो पिछले साल जो 2022 को जिस तरह से यहाँ पर डिजास्टर हुआ पर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनमें से एक था ये मेजर रोड जो हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने वाला, उनमें से एक था ये रोड। तो ये रोड भी खराब हो गया था, लेकिन फिर से इन दिनों जो बारिश के कारण फिर से इस रास्ता पर जो है दब गया है, और लगातार 2022 के बाद में सरकार ने इसको बार बार रिस्टोर करने के बाद फिर से ठीक कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसी जगह पर जो है ज़मीन दब गया है। तो इसके कारण लोगों में और भी ये जो है बारिश तो रुक गया है, लेकिन बारिश रुकने के बावजूद भी परेशानी और बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश रुकने के बाद में भी जिस तरह सा वो मिट्टी का जो ऊपर से जो पानी आते हैं, तो उसका जो धीरे धीरे अभी भी जो हमें देख रहा है कि कल इसका दृश्य अलग था, आज दृश्य अलग है। हर समय यहाँ का जो है पिक्चर जो है बदलते रहता है, क्योंकि यह जो है हर बार यहाँ पे जो है ज़मीन जो है सिंकिंग होते जा रहा है, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे डर है। और इसको किस तरह से जो रास्ता को कंटिन्यू कर सकेगा, ये तो सरकार का ऊपर में सरकार किस तरह से इसका ऊपर में स्टेप ले रहा है, ये इसका ऊपर में अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन खैर जो भी है, अगर इस तरह से कंटिन्यूसली अगर फिर से अगर 2-3 दिन जैसा पहले जैसा अगर बारिश रहता है, तो आने वाला समय में और ज़्यादा जो है डिमा हासो का ही हाफलोंग का लोगों को जो है मुसीबतें और खड़ा हो सकता है।